मार्केट साथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपने अगर शेयर मार्केट के साथ जुड़े हुए हो तो आपने एडीआर, जीडीआर, आईडीआर का नाम जरूर सुन चुके होंगे। आज का इस वीडियो में हम ये तीनों को डिटेल्स में समझेंगे और देखेंगे ये नॉर्मल शेयर से किस तरह अलग है। एडीआर, जीडीआर एंड आईडीआर का फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये तीनों में कॉमन है डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो हम ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है समझ लेते हैं तो बाकी का कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। हमारा इस बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज में मैंने आपको बताया कि जब कंपनी को फंड का जरूरत पड़ता है तब वो कंपनी अपना शेयर को पब्लिक को सेल कर सकता है कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा के। लेकिन कोई भी कंपनी सिर्फ अपना कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकता है, अलग कोई कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो सकता है। और कोई अलग कंट्री का इन्वेस्टर दूसरा कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट शेयर को अगर बाय करना चाहे तो उनको बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है जो पूरा करना पड़ता है, जो एक आम निवेशक नहीं कर पाता। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया गया डिपॉजिटरी रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट को। तो अभी एक एग्जाम्पल के साथ डिपॉजिटरी रिसिप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कंट्री ए के अंदर XYZ नाम का कंपनी है। ये कंपनी कंट्री बी के स्टॉक एक्सचेंज में अपना कंपनी का 1 लाख शेयर्स लिस्ट करवाना चाहता है ताकि बी कंट्री का आम निवेशक भी इस कंपनी के शेयर्स को बाय सेल कर सके स्टॉक एक्सचेंज में। ये शेयर्स का नंबर कुछ भी हो सकता है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 1 लाख शेयर्स कहा। तो फर्स्ट XYZ कंपनी ने अपना कंट्री का कस्टोडियन बैंक को संपर्क करेगा। इसे डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक कहा जाता है। इस बैंक को 1 लाख शेयर का कस्टडी दे देगा। फिर ये कस्टोडियन बैंक संपर्क करेगा कंट्री बी का डिपॉजिटरी बैंक से, जिसे ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक कहा जाता है। ये कस्टोडियन बैंक डिपॉजिटरी बैंक को ऑथोराइज देगा कंपनी XYZ का 1 लाख शेयर्स कंट्री बी का स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाने के लिए। फिर ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक ये 1 लाख शेयर्स को अपना कंट्री का एक्सचेंज में शेयर के रूप में लिस्ट नहीं कर सकता। इसको लिस्ट करवाने के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा डिपॉजिटरी रिसिप्ट में। और एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट के अंदर एक से ज़्यादा शेयर्स को इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे हमारा केस में 1 लाख शेयर्स है और एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट के अंदर 10 शेयर्स इंक्लूड करेगा तो टोटल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होगा 10,000। एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट में कितना शेयर्स इंक्लूड करेगा ये कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी रखा जा सकता है। फिर डिपॉजिटरी बैंक ने इस डिपॉजिटरी रिसिप्ट का प्राइस फिक्स करके IPO की तरह पब्लिक को ऑफर करेगा और पब्लिक द्वारा इसको बाय करने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा एंड नॉर्मल शेयर की तरह ये भी बाय सेल होता रहेगा कंट्री बी का स्टॉक एक्सचेंज में। और इस डिपॉजिटरी रिसिप्ट का बाय सेल प्राइस होगा ऑलमोस्ट XYZ कंपनी का शेयर्स अपना कंट्री का एक्सचेंज में जिस प्राइस पर बाय सेल होता रहेगा। जैसे XYZ कंपनी का शेयर प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट का प्राइस होगा 100 × 10 = 1000 रुपीज़। इसी के आसपास 10 से मल्टीप्लाई होगा कारण हमने एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट इक्वल टू 10 शेयर रखा था। फिर इसी तरह ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता रहेगा। और हमने देखा कि XYZ कंपनी अपना शेयर्स को कंट्री बी के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाने के लिए डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास खुद ही संपर्क किया। लेकिन कोई थर्ड पार्टी जैसे कोई इंडिविजुअल, कोई इंस्टीट्यूट भी XYZ कंपनी के शेयर को बाय करके डोमेस्टिक कस्टोडियन को दे सकता है अदर कंट्री में लिस्ट करवाने के लिए। लेकिन ये कोई आम इंडिविजुअल या आम इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए बहुत सारा फंड और रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करना पड़ेगा जो एक आम इंस्टीट्यूट एंड इंडिविजुअल पूरा नहीं कर पाएगा। तो आपने डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को अभी तक समझ लिया। अभी आपको ADR, GDR एंड IDR को समझना बहुत ईजी है। जैसे ADR यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मतलब है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजों में अलग कोई कंट्री का कंपनी ने शेयर को लिस्ट किया तो उस डिपॉजिटरी रिसिप्ट को ADR कहा जाता है। जैसे इंडियन बहुत सारा कंपनी का शेयर्स अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजों में डिपॉजिटरी रिसिप्ट के तहत लिस्ट किया गया है और उसे इंडियन ADR कहा जाता है। इंडिया में जिस कंपनी का ADR है उसका कुछ एग्जाम्पल है HDFC बैंक, ICICI बैंक, विप्रो, टाटा मोटर्स एटसेट्रा। और GDR यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मतलब यूरोपियन कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई अलग कंट्री का कंपनी ने शेयर को लिस्ट किया तो उस डिपॉजिटरी रिसिप्ट को GDR कहा जाता है। इंडिया में जिस कंपनी का GDR है उसमें से कुछ एग्जाम्पल है एक्सिस बैंक LTD, गेल इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। और IDR यानी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मतलब है इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई अलग कंट्री का कंपनी
शेयर्स को लिस्ट किया तो उस डिपॉजिटरी रिसिप्ट को आईडीआर कहा जाता है। तो आशा करता हूँ आपको एडीआर, जीडीआर एंड आईडीआर का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। इस वीडियो में मैंने आपको आईपीओ का बारे में एक बार बताया। अगर आपको आईपीओ का बारे में फुल डिटेल्स जानना है तो आप ये 2 वीडियोस को देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। ये 2 वीडियोस में आपको शेयर मार्केट का बहुत सारा बेसिक टर्म्स को जानने को मिलेगा। और इस वीडियोस में मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया कैसे एक कंपनी जीरो से शेयर मार्केट तक पहुंचता है। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।